तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले एवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी के बारे में, मतलब डीमार्ट कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि बात करें कंपनी के बारे में तो मतलब देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने और एक अपना नया कह सकते हैं स्टोर खोल दिया है। और कहाँ पे खोला है तो वो भी देख सकते हैं आप। वो खोला है कर्नाटक में बेंगलुरु में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और बेंगलुरु में भी अगर आप देखेंगे तो वैष्णवी सैफायर मॉल में नया स्टोर कंपनी ने खोला है, जो कि अभी कुल संख्या देखेंगे तो 366 हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी कंपनी में। और कंपनी में मतलब दो तीन बातें हुई है। एक तो कंपनी पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार नए नए स्टोर्स को ओपन करते जा रही है। ऊपर से कंपनी ने Q4 का अपडेट दिया, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त था। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब सारी जो एजेंसीज होती है उन्होंने भी टारगेट बढ़ा दिए कंपनी के। और कंपनी के शेयर में भी अगर आप देखेंगे तो आग लगी हुई है और मतलब भागते ही जा रहा है शेयर। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन लगती है। क्योंकि अगर आप कंपनी का सेगमेंट भी देखेंगे तो काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं इस कंपनी के बारे में। काफ़ी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने अपना Q4 का अपडेट दिया है। फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ उसका अपडेट दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसमें कंपनी ने देख सकते हैं लगभग 738 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 738 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो आप कंपैरिजन कर लीजिए। उसके पहले फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हैं लगभग 280 करोड़ का ही रेवेन्यू किया था। मतलब देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 164% की रेवेन्यू में जंप आई है ईयर ऑन ईयर। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का सेगमेंट भी वैसा ही है, इमर्जिंग सेगमेंट है कंपनी का। तो जिसकी वजह से कंपनी को इसका अच्छा खासा फायदा मिला है। और इतना ही कि अगर आप देखेंगे तो मतलब सिर्फ मार्च मंथ में, तो जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मार्च महीने में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को 104 करोड़ की ऑर्डर मिली थी। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कंपनी कितनी बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अपर सर्किट था। और पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त तेजी रही है कंपनी में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भी देख सकते हैं मतलब सिर्फ 6 महीने में कंपनी ने 270% के रिटर्न बना के दिए। और आप एक साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब लगभग 1000% के रिटर्न दिए। और मतलब ये तेजी ऐसे ही नहीं आई है, कंपनी काम कर रही, बिजनेस कंपनी का तगड़ा चल रहा है, तभी कंपनी रिटर्न्स दे रही है। ये बात आपको समझनी होगी। और 5 साल में भी देख सकते हैं 1500% के रिटर्न है। हालांकि कंपनी को 5 साल हुए ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं 2022 में आई थी कंपनी। और तब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ऊपर ही ऊपर चल रही है और कंपनी का बिजनेस बोल रहा है। और वही मैंने आपको अभी दिखाया, अभी आंकड़ों में भी रेवेन्यू भी कंपनी का कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से बढ़ चुका है। और यही आपको समझना होता है, इसके लिए मैं आपको बार बार ऐसी छोटी कंपनियां देते रहता हूँ। और देख सकते हैं जो कंपनी ये भी काफ़ी छोटी है, मतलब इतना भागने के बाद अभी कहीं जाके 3-3.5 हज़ार करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कंपनी कितनी छोटी है, रिस्की है। लेकिन अगर आपका दाव सही लग जाता है तो ऐसे ही कंपनी में अच्छा खासा मोटा पैसा बन सकता है। ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन उसके साथ में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें रतन इंडिया एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में, तो जो लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है वो काफ़ी कह सकते हैं बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो सीईओ है वही चेंज होने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता ही है सीईओ काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है और वही कह सकते हैं हेड होते हैं कंपनी के, और वही कंपनी चलाते भी है। तो वही चेंज होने जा रहा है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में। तो अगर आप निवेशक हो तो ये बात आपको पता ही चाहिए। और कौन आ रहा है, नए नए व्यक्ति जो आ रहे हैं वो उनके बारे में भी आपको पता चाहिए, अंदाजा चाहिए। और देख सकते हैं जो नए व्यक्ति जो आ रहे हैं उनका नाम है मिस्टर जयंत खोसला। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। आप देख भी सकते हैं उन्होंने कहाँ से अपना कह सकते हैं एजुकेशन पूरा किया है और उनको एक्सपीरियंस किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो देख सकते हैं
अगर आप देखेंगे तो वो बड़े बड़े कंपनियों के साथ में काम कर चुके हैं। देख सकते हैं लैंडमार्क ग्रुप जानते होंगे आप, भारती एयरटेल, ईसार टेलीकॉम, फ्यूचर जनरल, कोको कोला, कैडबरी, इसे अलग अलग कंपनियों के साथ में कह सकते हैं उन्होंने काम किया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख भी सकते हैं आप 2018 से 23 से, वो 18 से 23 में देख सकते हैं सीईओ थे वीएलसीसी इंस्टीट्यूट के। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं उसके पहले सीईओ थे लैंडमार्क के सऊदी अरेबिया के, उससे पहले सीईओ थे भारती एयरटेल के अफ्रीका के लिए। तो और भी देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग कह सकते हैं कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में उन्होंने काम किया है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। और अभी वो सीईओ होने वाले रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें यशो इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, तो अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे तो केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है और छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने बोल दिया है कि जो कंपनी ने पीछे ही कहा था कि हम एक्सपांशन करने वाले हैं, कैपेक्स करने वाले हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको और भी बढ़ाने वाले हैं। तो वो अभी देख सकते हैं काम पूरा हो चुका है और अभी कंपनी वहाँ पे देख सकते हैं अपना प्रोडक्शन भी शुरू करने वाली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं प्लांट कहाँ पे, तो प्लांट देख सकते हैं आप पखाजन प्लांट है जो कि दहेज डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एक गुजरात में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और वहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स का कंपनी प्रोडक्शन करने वाली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि काफ़ी बड़ा प्लांट है, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं आप 42 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ इतना बड़ा प्लांट है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसके लिए कंपनी पहले 400 देख सकते हैं आप, पहले 400 करोड़ रुपए निवेश करने वाली थी, लेकिन फिर बजट बढ़ाना पड़ा और अभी 470 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी ने अपना नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन की है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इससे होने क्या वाला है, तो मतलब वही कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए। मतलब अगर आप देखेंगे तो अभी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सेल्स बढ़ने के भी आसार है, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो वो शेयर प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिर आप क्वार्टरली नंबर आएंगे तब आप बोलेंगे कि अभी रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, उसके बावजूद कंपनी का शेयर क्यों नहीं भागा। तो मतलब वही है, ये सब बातें आपको पहले ही समझ जानी होती है और उस समझने के बाद तुरंत डिसीजन भी बनाना होता है। ऐसा नहीं कि अभी ठीक है अभी कर रहे रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। तुरंत आपको आगे की बात समझ के उसके हिसाब से आपको डिसीजन बनाना होता है। अभी इसके बावजूद अगर रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन थे अभी वो ज़्यादा हो जाएंगी और उसको भी अगर बीट करके और भी अच्छे रिजल्ट आए तो फिर तेज़ी आ सकती है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया ईएमआई कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो नई और एक कह सकते हैं अपना रिटेल स्टोर खोल दिया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कहाँ पे खोला है, तो तेलंगाना में खोला है और लगभग देख सकते हैं 6700 स्क्वायर फीट का है, मतलब अच्छा खासा एरिया है शोरूम का जो उन्होंने नया खोला है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता ही जिस तरीके से कंपनी काम करती है रिटेल सेगमेंट में, तो वही से मतलब अगर आप देखेंगे तो कंपनी को अगर बिजनेस बढ़ाना है तो कंपनी को लगातार नए स्टोर्स खोलते रहने पड़ेंगे और वही कंपनी कर भी रही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।